لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر। अस्सलाम वालेकुम। हर इंसान की ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद, टारगेट या पर्पस ज़रूर है। हम देखते हैं जनरली जो है, आप देखें डॉक्टर, इंजीनियर्स, बिज़नेस साइड पे या आईटी साइड पे या जो कुछ भी है आजकल के दौर में, फील्ड्स हैं, आर्ट्स है, साइंस है, हम लोगों का रुझान उस तरफ है और टारगेट हमारा यही होता है, हमारी यूथ का, नस्ल का, हमारी नौजवान जो है, सबका कि हम कुछ ना कुछ अचीव करें लाइफ में। लेकिन आप देखें कि आजकल के दौर में वक्त के साथ साथ जो हमारा हालात चेंज हुए हैं, इन्फ्लेशन हुआ है वगैरह वगैरह, आप देखेंगे मनी जो है, पैसा सबसे बड़ा मकसद हयात हर शख्स का बन चुका है, चाहे कहीं पर भी रहता हो। और उसके अलावा सबसे अहम बात जो है वो हलाल हो या हराम हो, इसकी कोई तमीज़ नहीं रही। यानी कि अब पैसा, उसका सोर्स कुछ भी हो, इंसान, हम लोगों को बस पैसा चाहिए, मनी चाहिए, क्योंकि हमारे तमाम तर जो काम हैं, जो हमारी तमाम ज़रूरियात हैं, वो इस पैसे से ही पूरी होती है। और बात भी सही है। लेकिन बात ये आ गई कि क्या इस तरह से अब हम अपने आप को बरी जमा कर सकते हैं कि हराम से कमाएं और कहें कि कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास? ये कुरान के कम्प्लीटली अगेंस्ट है। अल्लाह ताला का जो हुक्म है उसके हिसाब से हमें सोचना चाहिए। अच्छा, एक बात तो पैसा कमाना मनी के हिसाब से हमने देखा, ये हमारा मकसद हयात आजकल के ख़ास तौर पे दौर में बना हुआ है। दूसरा, अब्रॉड जाना, यानी कि कंट्री से बाहर निकलना, और वो भी रीज़न सबको पता है, इन्फ्लेशन और जो हालात, सिचुएशंस, पॉलिटिक्स वगैरह वगैरह। अच्छा, अब ये इसका मकसद क्या है अब्रॉड जाने का? कि ओवरनाइट आप अपने आप को रिच कर सकें, सेट हो सकें, हालात के हिसाब से अपने आप को बेहतर कर सकें, अपनी फैमिली की सपोर्ट वगैरह वगैरह सब चीज़ें आ जाती हैं। लेकिन किसी को ये अंदाज़ा नहीं होता कि दूर के डहोल जो हैं वो सुहाने वाली बात के लाइफ वहाँ की भी बहुत टफ़ होती है। स्पेशली यूरोप साइड पे अगर देखें तो आपकी ज़िंदगी जो है जिस तरह से वहाँ गुजरती है, वहाँ पर बहुत सारी एग्जांपल्स हमारे सामने हैं लोगों की। और ज़रूरी नहीं है कि आप वहाँ पर उसी लेवल पे जाके रहें जो वहाँ के जो रेजिडेंट वहाँ के लोग होते हैं। बहरहाल ये भी एक टॉपिक है, लंबा डिबेटेबल है। इन शॉर्ट ये कि हर शख्स चाहता है कि अपने आप को सेट करे, इस्टेब्लिश करे, अपने आप को रिच करे, अपने आप को ओवरनाइट जो है वो सेटल कर सके। अब हर शख्स की ज़िंदगी का कोई ना कोई टारगेट है, कोई मकसद है। अगर हम देखें लॉजिकली, तो अगर किसी शख्स का कोई टारगेट नहीं है तो फिर वो दूसरों के टारगेट पे होता है। मकसद क्या है बताने का? कि पूरी ज़िंदगी ऐसे शख्स की जो है वो दूसरों के इशारों पे, ऑर्डर्स पे, अहकाम पर, उनके ज़रिए चलती है, चाहे वो उसकी पर्सनल लाइफ हो, चाहे वो प्रोफेशनल हो, वट। लेकिन आप देखें कि ऐसे लोग जो होते हैं पूरी ज़िंदगी जो है अपने खुद फैसले नहीं कर पाते, ना कुछ कर सकते हैं, दूसरों के चलते हैं उसके ऑर्डर्स के ऊपर। अब सवाल ये है कि अगर आपका कोई टारगेट है, कोई मकसद है, पर्पस है, तो फिर आप उसको कैसे अचीव करते हैं? तो इसमें बड़ी सिंपल एक जनरल जो बात है वो ये है कि इंसान की डायरेक्शन सही हो, उस टारगेट को अचीव करने के लिए मेहनत हो, शौक़ हो, लगन हो, टाइम हो और एफ़र्ट्स हो और हार्डशिप हो, तमाम चीज़ें सब आ जाती हैं उसके अंदर, जो उसको हासिल करने के लिए सब कुछ मिल जाता है एंड पर। मगर क्या हम फिर बात वही करते हैं कि क्या यही हमारी ज़िंदगी का मकसद है? अब आप इस बात को दोबारा से समझते हैं। देखें, दूसरी तरफ अगर हमारी ज़िंदगी, हमारे माशरे में, सोसाइटी में आप देखें कि मोस्टली जो नौजवान हैं, यूथ की बात इसलिए करते हैं कि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो सरमाया कहते हैं हम उनको। लेकिन वो जो नौजवान है, सरमाया, जो हमारे जो असल जो एसेट्स हैं हमारे, वो क्या वाकई ज़िंदगी का असल मकसद जानते हैं? उनका पर्पस क्या है लाइफ का, और वो ज़िंदगी को उसी तरह गुजार रहे हैं वाकई? देखिए, इंसान पूरी ज़िंदगी गुजार लेता है लेकिन उसको अपना मकसद हयात या दुनिया में आना और उसको जो पर्पस है लाइफ का, वो उसको समझ ही नहीं आता। अब ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि बहुत सारे जो हमारे यूथ हैं या हमारे जो लोग हैं वो पढ़ लिख जाते हैं, हुनर या स्किल्स हासिल कर लेते हैं, बिज़नेस या जॉब्स वगैरह में चले जाते हैं, अच्छे पैसे कमा लेते हैं, रिच हो जाते हैं, लग्जरी लाइफ, ये जो इंटरटेनमेंट की लाइफ है हमारी, जो आसाइशें हैं, उसमें तमाम तर चीज़ें वो हासिल भी कर लेते हैं एंड पर। अब साथ साथ इंसान को शोहरत और इज़्ज़त और रिस्पेक्ट और जो उसका फ़ेम है, वो चीज़ें भी इंसान को मिलती हैं। और ऐसी बहुत सारी एग्जांपल हमारे माशरे में, सोसाइटी में देखें, गुजर भी चुकी हैं और हैं भी हमारे आसपास। तो क्या यही हमारा फिर ज़िंदगी का मकसद है कि हम सब चीज़ें हासिल करें और यही अच्छी और बेहतरीन तरह जो आसाइशों वाली लाइफ है वो गुजारें? तो बात दुनियावी हद तक तो ठीक है कि वाकई आप जो है ऐसी ज़िंदगी का मकसद आपका यही था कि आपने हार्डशिप की, आपने तगदो की, जैसे कुरान पाक में है कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी कबद, यानी कि इंसान जो है वो लगा हुआ है, मेहनत में लगा हुआ है, धड़ाधड़, यानी कि कमाने में या जो भी इसकी जो टारगेट्स हैं, अचीवमेंट्स वो करने में लगा हुआ है। लेकिन तमाम तर ये जो इसकी कोशिशें हैं, जो इसकी जितनी भी जो इसकी मेहनत है, तगदो है, वो तमाम दुनिया के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है। यानी कि बज़ाहिर ऐसा लगता है कि हमारा दुनिया का जो फ़ोकस है वो, देखें आप, ज़िंदगी का जो हसूल है वो क्या है? अच्छी लाइफ ही है, पीसफुल लाइफ है, एक लग्जरी लाइफ है,
और इसमें आप खुशहाल रहें, बेसिकली ये हमारा एक्चुअल पॉइंट होता है एंड पर। तो इस दुनिया में रहते हुए लेकिन फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, हम जब कुरान पाक को देखते हैं तो ऐसे लोग भी हैं जो कम्प्लीटली फ़ोकस कर चुके होते हैं दुनिया में, लेकिन फिर हम देखते हैं कि कुरान और हदीस में ये बात भी क्लियर है कि जिस दुनिया में रहते हुए आप आखिरत को आप हासिल करें। अब आखिरत में क्या हासिल करने का मतलब है कि आप इस दुनिया के जो टाइम है, यानी दुनिया आखिरत की खेती वाली जो बात है, वो यही है मतलब उसके कि इस दुनिया में जो आप बीज बोते हैं यानी वही आप काटेंगे, और आखिरत में जो क्या है, जन्नत या जहन्नुम, दो ही चीज़ें आपके लिए हैं। जो इटर्नल लाइफ का हमारा मकसद है, कुरान और हदीस जो वाज़ेह है वो यही है कि कुरान हदीस में क्या कहा गया है कि आपकी जो इस दुनिया में जो आपको टेस्ट के लिए, आजमाइश के लिए भेजा गया, फ्री विल के साथ आपको समझ, अकल, शऊर सब कुछ दिया गया, और इसके साथ साथ आपको भेजा गया कि आप अब आखिरत में क्या चीज़ हासिल करते हैं, ये अप टू यू, आपकी ये डिसीजन है, आपका ये मकसद हयात यही है कि क्या आप हासिल करना चाहते हैं, जन्नत या दोज़ख। तो ये इंसान को डिसाइड करना है। फिर बात आ जाती है, अब दोबारा एक पॉइंट देखते हैं कि दुनिया में रहते हुए असल इंसान का मकसद क्या है। तो अब देखें, दुनिया में तो इंसान को अल्लाह ताला ने तख्लीक किया, बाकायदा पूरी हर चीज़ अल्लाह ताला ने डिटेल में कुरान पाक में डिफरेंट अंदाज में बयान किया कि इंसान की तख्लीक का राज, उसके पीछे क्या मकसद है। अगर हम कुरान पाक को पढ़ें, समझें, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। तो नंबर वन पॉइंट तो ये बनता है कि इंसान अपने आप को पहचाने, अपनी तख्लीक के ज़रिए अपने रब को पहचाने। इस दुनिया को गौर व फ़िक्र करने की, ज़मीन व आसमान पे हर चीज़ के हिसाब से पहले अपने आप को पहचानता है, फिर अपने रब को पहचानता है। जब अपने रब को इंसान पहचान लेता है गौर व फ़िक्र करके, तफक्कुर तदब्बुर करके, तो फिर इंसान को समझ में आ जाता है कि उसकी तख्लीक का मकसद क्या था, या क्या अल्लाह ताला ने क्यों उसको बनाया, क्यों भेजा आदम अलैहिस्सलाम को, और क्यों हमें इस दुनिया में भेजा। सिर्फ़ अगर पैसा कमाना या दुनिया में हसूल था हमारा, आसाइशें, लग्जरी, तो ये मकसद सिर्फ़ टेम्पररी। इस मकसद का जो पर्पस, जो टारगेट जो हमारा दुनिया में रहने का है, वो सिर्फ़ अपने टाइम को गुजारने के लिए, आपने तमाम अपनी आसाइशें और अपनी जो मेहनत करी वो सब दुनिया के। लेकिन असल जो मकसद है इंसान का, असल जो तख्लीक का मकसद है, और अल्लाह ताला की इबादत करना, ताला के सामने झुकना, और वो भी इस हालत में कि शैतान जो है हर वक्त आपके साथ लगा हुआ है। यानी शैतान के तमाम तर हथकंडे जो कुरान पाक हदीस में वाज़ेह हैं कि आपको किस तरह से वर्गलाता है या किस तरह से आपको मिस गाइड करता है वगैरह वगैरह। तो आप देखें कि उसके बावजूद इंसान अगर जो है अपने सिरात मुस्तकीम पे रहे और सही डायरेक्शन पे और रहते हुए इस दुनिया में अपने लिए जन्नत का हसूल हासिल करे, तो ये एक्चुअल इंसान का सही मानों में मकसद हयात है। यानी कि आप इस दुनिया में रहते हुए ना सिर्फ आपने हलाल तरीके से अपनी लाइफ को गुजारा, बल्कि आपने अपनी आखिरत के लिए भी बंदोबस्त कर लिया। यही असल कामयाबी और सक्सेस है। मैं समझता हूँ कि हर इंसान को ये पॉइंट समझना चाहिए, जहाँ पर आप एक तरफ इस दुनिया में इंटेलेक्चुअल, आलिम, फाजिल और रिच, और जो भी आप कहें शोहरत और फेम के साथ साथ आप इज़्ज़त, रिस्पेक्ट हासिल करता है इंसान, दूसरी तरफ उसको ये भी सोचना चाहिए कि वो एक्चुअल जो है वो मोमिन के या सिरात मुस्तकीम के रास्ते पे कितना वो है, यानी कि अल्लाह ताला से कितना करीब है। और ये जो क्राइटेरिया या मेजरमेंट या बेंचमार्क जो है, ये हम किसी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन इंसान खुद अपना मुहासबा करके, अपनी असेसमेंट करके, अपने आप को चेक करके वो एक फ़ैसला कर सकता है और अपने आप को सही कर सकता है और सही डायरेक्शन पे डाल सकता है, जो कि असल उसका मकसद हयात है। अगर इंसान ऐसा नहीं करता और टाइम उसकी निकलता है, यानी कि आपकी एज निकल जाती है, आपका टाइम निकल जाता है, पूरी ज़िंदगी गुजार लेते हैं और एंड तक आपको अपना माइंड क्लियर नहीं होता कि करना क्या था या करना क्या किया हमने। जैसे कि एक टिपिकल वर्ड यूज़ होता है ना कि हम, जो हमारी यूथ है स्पेशली, वो क्लूलेस हैं, यानी कि इनको कोई क्लू है ही नहीं कि करना क्या है, माइंड लेस हैं, ब्रेन लेस हैं, वो समझ ही नहीं आ रही कि करना क्या है, जो कि आजकल हो रहा है, और भाग रहे हैं, बस भागे आ रहे हैं, जो कि कुरान पाक में वाज़ेह है कि इंसान लगा हुआ है, बस लगा हुआ है। फिर लेकिन एंड पे ये क्या है, अल्लाह ताला से मुलाकात भी करनी है। अगली आयत की कहती हैं कि अल्लाह ताला से मुलाकात भी करनी है, वहाँ हेलो हाय नहीं होगी सिर्फ, वहाँ पर अल्लाह ताला बाकायदा उसका एहतसाब करेंगे, उसको टेस्ट करेंगे, उसको पूछेंगे, उसको उसका हिसाब मांगेंगे कि क्या कुछ किया उसने इस दुनिया में। और इसमें बहुत वैरायटी है सब्जेक्ट के अंदर। अगर हम कुरान पाक की तफासीर वगैरह पढ़ें आयतों की, तो मकसद क्या हुआ, मकसद हदायत ये हुआ कि आपको और मुझे क्लूलेस यानी ब्रेन लेस नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है, दूसरों के टारगेट पे नहीं होना चाहिए। हमें पता होना चाहिए कि हमने इस लाइफ में क्या करना है, किस तरह से करना है। तो मेन चीज़ें बात आ जाती है घूम फिर के कि एक तरफ तो आप अपनी लाइफ को हलाल तरीके से, एक कुरान और हदीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सही तरह से आप अच्छी लाइफ को बनाएं अपनी, जो कि आपका हक है, जो हर इंसान का ताला ने उसका हक दिया है। दूसरी तरफ जो अगली स्टेज होती है इसकी, वो ये होती है कि आप जब अपने आप को स्टेबल कर लेते हैं, सेट कर लेते हैं, या इस काबिल होते हैं, या आप दूसरों दूसरों को आप गाइड कर सकते हैं, आप दूसरों की इस्लाह कर सकते हैं, दूसरों को आप खैर की तालीम दे सकते हैं, दूसरों को आप अच्छी तरह से संभाल सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं, तो ये लुक आफ्टर कर सकते हैं। ये सारी बातें जो हैं ये उस शख्स में, उस इंसान में आ जाती हैं फिर, कि जो ना सिर्फ अपने आप को बैलेंस कर रहा होता है इस दुनिया में, दुनिया और आखिरत के हिसाब से, बट ऑल्सो वो दूसरों के लिए भी हेल्प कर रहा होता है, सपोर्ट कर रहा होता है, उनको गाइड कर रहा होता है, उनको बता रहा होता है
ये बेहतरीन तरीका है और यही कुरान और हदीस में और यही अंबिया कराम की तालीम तरबियत भी है और यही उनका एक तरीका भी था कि वो अपने आप को पहले संभालते थे, पहले अपने आप को, अपने कैरेक्टर को, अपने मोमिन, अपने जो तकवा है उस चीज़ को बनाते थे। और जितने भी बड़े बड़े हमारे नेक लोग गुजरे हैं सबकी तालीमात देखें आप, यही है। और आपको एक वाज़ेह क्लियर इंडिकेशन मिलता है कि पहले अपने आप को इंसान सेट करता है और वो ऐसा नहीं है कि पूरे 60 साल तक आप सेट करते रहें, उसका भी क्राइटेरिया है, मेजरमेंट है बाकायदा। आप एक ये नहीं कि आप लगे रहें पूरी ज़िंदगी अपने आप को ही सेट करने में, आप जितनी जल्दी आप अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, अपनी इस्लाह करते हैं, सेट करते हैं और जैसे जैसे करते हैं आप दूसरों की भी करते हैं साथ साथ अपने आसपास के लोगों की, तो ये बेहतरीन तरीका है इस्लाह का, तरबियत का। एनीवे पॉइंट कहने का ये था कि इस्लाह और तरबियत तो एक पार्ट है आपके मकसद हयात का, तो यही अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि अपनी ज़िंदगी को जो है हम ना सिर्फ अपने मकसद हयात को समझें, कामयाब बनाएं और जो असल टारगेट है हमारा उसको अचीव करें, जो कि जन्नत है असल टारगेट। तो आई होप कि ये थोड़ा सा मुख्तसरन लेक्चर जो है ये डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, जो काफ़ी लंबी चौड़ी बातें हैं लेकिन शॉर्टकट में मैंने समराइज़ की हैं, तो आई होप कि सब लोगों को अच्छी लगें और हम लोग अल्लाह ताला हम सब पे अमल करने की तौफीक दे। इंशाल्लाह बात होगी।